कोविड-19 एक नया वायरस है जो दुनिया भर के कई देशों में तेजी से फैल गया है, जिसके साथ गलत सूचना और मिथक भी तेजी से फैल रहे हैं। मिथकों को तोड़ने और लोगों के साथ स्पष्टता लाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कुछ मिथक बस्टर्स पेश किए हैं, जो अब उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उल्लिखित हैं। निम्नलिखित वीडियो में हम इनमें से हर एक मिथक और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मिथक: वर्तमान में कोविड-19 के उपचार या रोकथाम के लिए कोई ड्रग लाइसेंस नहीं है। तथ्य: जबकि कई दवाओं के परीक्षण चल रहे हैं, वर्तमान में कोई सबूत नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कोई अन्य दवा कोविड-19 को ठीक कर सकती है या रोक सकती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के दुरुपयोग से गंभीर दुष्प्रभाव और बीमारी हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। डब्ल्यूएचओ कोविड-19 के उपचार के लिए दवाओं के विकास और मूल्यांकन के प्रयासों का समन्वय कर रहा है। मिथक: अपने सूप या अन्य भोजन में काली मिर्च जोड़ना कोविड-19 को रोकना या ठीक नहीं करता है। तथ्य: वास्तव में आपके भोजन में गर्म मिर्च हालांकि बहुत स्वादिष्ट होती है, पर यह कोविड-19 को रोक या ठीक नहीं कर सकती है। नए कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों से कम 1 मीटर दूर रखना और अपने हाथों को बार बार और अच्छी तरह से धोना है। ये आपके सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी है कि संतुलित आहार बनाए रखें, अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें, नियमित व्यायाम करें और अच्छी नींद लें। मिथक: कोविड-19 बीमारी मक्खी के माध्यम से प्रसारित नहीं होती है। वास्तव में आज तक ये बताने के लिए कोई सबूत या जानकारी नहीं है कि कोविड-19 वायरस मक्खी के माध्यम से प्रेषित होता है। कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस मुख्य रूप से एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने पर उत्पन्न बूंदों से फैलता है। आप दूषित सतह को छूने और फिर अपने हाथ धोने से पहले अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से कम मीटर की दूरी बनाए रखें और बार बार छूने वाले सतहों कीटाणु रहित करें। अपने हाथों को अच्छी तरह से और बार बार साफ करें और अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। मिथक: अपने शरीर में ब्लीच या किसी अन्य कीटाणुनाशक का छिड़काव करना और शुरू करना आपको कोविड-19 से सुरक्षा नहीं देगा और खतरनाक हो सकता है। तथ्य: किसी भी परिस्थिति में ब्लीच या किसी अन्य कीटाणुनाशक का अपने शरीर में स्प्रे या परिचय न करें। इन पदार्थों को जहरीला बनाया जाता है, इनका सेवन आत्मघाती हो सकता है। ब्लीच और कीटाणुनाशक का उपयोग सावधानीपूर्वक सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाना चाहिए। क्लोरीन, ब्लीच और अन्य कीटाणुनाशक बच्चों की पहुंच से बाहर रखना याद रखें। मिथक: मेथनॉल, इथेनॉल या ब्लीच पीने से कोविड-19 को रोका या ठीक नहीं किया जा सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तथ्य: मेथनॉल, इथेनॉल और ब्लीच जहर हैं। उन्हें पीने से विकलांगता और मृत्यु हो सकती है। सतहों पर वायरस को मारने के लिए मेथनॉल, इथेनॉल और ब्लीच का उपयोग कभी कभी सफाई उत्पादों में किया जाता है, हालांकि आपको उन्हें कभी नहीं पीना चाहिए। वे आपके शरीर में वायरस को नहीं मारेंगे और वे आपके आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचाएंगे। कोविड-19 के खिलाफ अपने आप को बचाने के लिए वस्तुओं और सतहों कीटाणु रहित करें, विशेषकर जिन्हें आप नियमित रूप से स्पर्श करते हैं। आप उसके लिए पतला ब्लीच या अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों को बार बार और अच्छी तरह से साफ करते हैं और अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचते हैं। मिथक: 5G मोबाइल नेटवर्क कोविड-19 का प्रसार नहीं करते हैं। तथ्य: वास्तव में वायरस रेडियो तरंगों या मोबाइल नेटवर्क पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 कई देशों में फैल रहा है जिनके पास 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कोविड-19 सांस की बूंदों के माध्यम से फैल रहा है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बोलता है, लोग दूषित सतह और फिर उनकी आंख, मुंह या नाक को छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। मिथक: अपने आप को सूर्य के सामने या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर रखने से कोरोना वायरस रोग कोविड-19 से बचाव नहीं होता है। तथ्य: कोविड-19 आपको कभी भी हो सकता है, चाहे मौसम कितना भी तेज या गर्म क्यों न हो। गर्म मौसम वाले देशों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। अपने आप को बचाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों को बार बार और अच्छी तरह से साफ करते हैं और अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचते हैं। मिथक: आप कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 से उबर सकते हैं। तथ्य: वास्तव में
नए कोरोना वायरस को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये जीवन के लिए होगा। कोविड-19 को पकड़ने वाले अधिकांश लोग अपने शरीर से वायरस को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। यदि आप बीमारी को पकड़ते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्षणों का इलाज करते हैं। यदि आपको खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई हो तो जल्दी से चिकित्सा की तलाश करें, लेकिन पहले अपनी स्वास्थ्य सुविधा को टेलीफोन पर कॉल करें। अधिकांश रोगी सहायक देखभाल के लिए धन्यवाद पुनर्प्राप्त करते हैं। मिथक, खांसी या बेचैनी के बिना 10 सेकंड या उससे अधिक के लिए अपनी सांस रोक पाने में सक्षम होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 या किसी अन्य फेफड़ों की बीमारी से मुक्त हैं। वास्तव में कोविड-19 के सबसे आम लक्षण सूखी खांसी, थकान और बुखार हैं। कुछ लोग बीमारी के अधिक गंभीर रूप विकसित कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया। यह पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कोविड-19 रोग पैदा करने वाला वायरस प्रयोगशाला परीक्षण के साथ है। आप इस सांस लेने के व्यायाम से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, जो खतरनाक भी हो सकता है। मिथक, शराब का सेवन आपको कोविड-19 से बचाता नहीं है और खतरनाक हो सकता है। तथ्य, वास्तव में बार बार या अत्यधिक शराब का सेवन आपके स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। मिथक, कोविड-19 वायरस गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रेषित किया जा सकता है। तथ्य, कोविड-19 के खिलाफ खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों से कम 1 मीटर की भौतिक दूरी बनाए रखना और अक्सर अपने हाथों की सफाई करना है। ऐसा करने से आप अपने हाथों पर लगने वाले वायरस को खत्म कर सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं, जो तब तक आपकी आंखों, मुंह और नाक को छू सकता है। मिथक, ठंडा मौसम और बर्फ ने कोरोना वायरस को नहीं खत्म कर सकता। वास्तव में ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ठंड का मौसम ने कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों को खत्म कर सकता है। बाहरी तापमान या मौसम की परवाह किए बिना सामान्य मानव शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नए कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शराब आधारित सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोने के साथ अपने हाथों को अक्सर साफ करना है। मिथक, गर्म स्नान करने से नए कोरोना वायरस रोग की रोकथाम नहीं होती है। तथ्य, गर्म स्नान करने से आप कोविड-19 को पकड़ने से नहीं रोक पाएंगे। आपके स्नान या शॉवर के तापमान की परवाह किए बिना आपके शरीर का सामान्य तापमान लगभग 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दरअसल बेहद गर्म पानी से नहाना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह आपको जला सकता है। कोविड-19 के खिलाफ खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अक्सर अपने हाथों की सफाई करना। ऐसा करने से आप अपने हाथों पर लगने वाले वायरस को खत्म कर सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं, जो तब तक आपकी आंखों, मुंह और नाक को छू सकता है। मिथक, न्यू कोरोना वायरस मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। तथ्य, वास्तव में आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है और न ही यह सुझाव देने के लिए कि नए कोरोना वायरस को मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। नया कोरोना वायरस एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से उत्पन्न बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी या छींकता है या लार की बूंदों के माध्यम से या नाक से निर्वहन करता है। अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को बार बार अल्कोहल आधारित हाथ रगड़ कर साफ करें या साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा खांसी और छींकने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से बचें। मिथक, क्या नए कोरोना वायरस को मारने में हाथ ड्रायर प्रभावी है? तथ्य, वास्तव में कोई हैंड ड्रायर्स कोविड-19 को मारने में प्रभावी नहीं है। नए कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए आपको अक्सर अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हाथ रगड़ कर साफ करना चाहिए या उन्हें साबुन और पानी से धोना चाहिए। एक बार जब आपके हाथ साफ हो जाते हैं तो आपको उन्हें कागज के तौलिए या गर्म हवा के ड्रायर से अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। मिथक, अल्ट्रावायलेट यूवी लैंप का उपयोग हाथों या आपकी त्वचा के अन्य क्षेत्रों को कीटाणु रहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य, यूवी विकिरण त्वचा की जलन और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हाथ से साफ करना या साबुन और पानी से अपने हाथ धोना वायरस को हटाने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। मिथक, नए कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने में थर्मल स्कैनर कितने प्रभावी हैं? वास्तव में
थर्मल स्कैनर्स उन लोगों का पता लगाने में प्रभावी है जिन्होंने नए कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बुखार यानी शरीर के सामान्य तापमान से अधिक है का विकास किया है। हालांकि वे उन लोगों का पता नहीं लगा सकते जो संक्रमित हैं लेकिन अभी तक बुखार से बीमार नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संक्रमित लोगों के बीमार होने और बुखार के विकसित होने से पहले 2 से 10 दिन लगते हैं। मिथक, क्या निमोनिया के खिलाफ टीके आपको नए कोरोना वायरस से बचाते हैं? तथ्य, वास्तव में निमोनिया के खिलाफ कोई टीका नहीं है, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन नए कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये वायरस इतना नया और अलग है कि इसे अपने टीके की जरूरत है। शोधकर्ता कोविड-19 के खिलाफ टीका विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और WHO उनके प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये टीके कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी नहीं है, लेकिन श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यधिक अनुशंसित हैं। मिथक, नियमित रूप से खाड़ा के साथ अपनी नाक साफ करते ही नए कोरोना वायरस के साथ संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। तथ्य, नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है कि नियमित रूप से खाड़ा के साथ नाक को रगड़ने से लोगों को नए कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाया जाता है। कुछ सीमित सबूत हैं कि नियमित रूप से खाड़ा के साथ नाक को साफ करने से लोगों को सामान्य सर्दी से अधिक जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है। हालांकि नियमित रूप से नाक को साफ करने से श्वसन संक्रमण को रोकने के कोई तथ्य नहीं देखे गया है। मिथक, क्या लहसुन खाने से नए कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है? तथ्य, वास्तव में लहसुन एक स्वस्थ भोजन है जिसमें कुछ रोगाणुरोधी गुण हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान प्रकोप से कोई सबूत नहीं है कि लहसुन खाने से लोगों को नए कोरोना वायरस से बचाया गया है। मिथक, क्या नए कोरोना वायरस पुराने लोगों को प्रभावित करते हैं या छोटे बच्चे भी अति संवेदनशील होते हैं? तथ्य, वास्तव में नए कोरोना वायरस से सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। पुराने लोग और पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों जैसे अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग के लोग वायरस से गंभीर रूप से बीमार होने के लिए अधिक कमजोर दिखाई देते हैं। WHO सभी उम्र के लोगों को सलाह देते हैं कि वे खुद को वायरस से बचाने के लिए कदम उठाएं, उदाहरण के लिए हाथ की स्वच्छता और अच्छी स्वास्थ्य स्वच्छता का पालन करके। मिथक, क्या एंटीबायोटिक्स नए कोरोना वायरस को रोकने और इलाज में प्रभावी हैं? वास्तव में नहीं, एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। नया कोरोना वायरस कोविड-19 एक वायरस है और इसलिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर आप कोविड-19 के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपको एंटीबायोटिक्स मिल सकती हैं क्योंकि बैक्टीरिया का सहसंक्रमण संभव है। मिथक, क्या नए कोरोना वायरस को रोकने या उसका इलाज करने के लिए कोई विशिष्ट दवाएं हैं? तथ्य, वास्तव में आज तक नए कोरोना वायरस को रोकने या इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा की सिफारिश नहीं की गई है। हालांकि वायरस से संक्रमित लोगों को लक्षणों से राहत और उपचार के लिए उचित देखभाल प्राप्त करनी चाहिए और गंभीर बीमारी वाले लोगों को अनुकूलित सहायक देखभाल प्राप्त करनी चाहिए। कुछ विशिष्ट उपचारों की जांच चल रही है और नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। WHO एक सीमा या भागीदारों के साथ अनुसंधान और विकास के प्रयासों में तेजी लाने में मदद कर रहा है। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें ताकि जब भी हम इस तरह के दिलचस्प वीडियो अपलोड करें तो आपको सूचित किया जा सके।